क्लास। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट्स पढ़ेंगे। कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर, जो बोर्ड के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। एसिड बेस सॉल्ट डेली लाइफ का चैप्टर है। सभी ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से ऑनलाइन। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। हाँ, वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। सभी अपनी अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट या यस सर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछना हो, कमेंट में लिखते जाइए। हम इस सेशन के बाद तुरंत समाधान करेंगे। उसी टाइम भी कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं, सेशन के तुरंत बाद। आप लाइन पे बने रहिए। सब अपनी अटेंडेंस यस सर या प्रेजेंट सर करके लिख दीजिए और लाइन पे बने रहिए। आपका कोई भी डाउट होगा वो सब क्लियर कर दिया जाएगा क्लास के बाद में। आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और पर्सनल कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर सबको मालूम है, हम ग्रुप में वैसे ही जुड़े हुए हैं सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप अपने जीवन की डेली लाइफ से कुछ प्रॉब्लम्स देखिए। सी व्हाट इज दैट। जैसे किसी को घर में एसिडिटी होती है आफ्टर ओवर ईटिंग, तो उसके लिए सबसे पहले इजी इलाज क्या देखते हैं आप अपने घर में, जिसको लोग घरेलू नुस्खा वगैरह कुछ बोलते हैं। इसमें से देखिए कई सारी चीजें हैं, तो इनमें से क्या लेना चाहेंगे इसके लिए देखिए। तो इसमें ये कई सारी चीजें देखी जाती है। इसी तरह से एक और चीज है, आप अपने घर में किसी न किसी परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर पर कपड़ों पे कुछ सब्जी गिर जाए, करी या कुछ गिर जाए, तो सफेद कपड़ों पे रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है जब उसको धोते हैं। तो ऐसा क्यों आता है? इस तरह की कुछ चीजें हैं। या वो उसको धोते टाइम रेडिश ब्राउन साबुन लगाते आएगा, लेकिन इसके बाद जब उसको पानी से वापस साफ करेंगे तो ये फिर से येलो कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इन सब के आंसर्स के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को और लास्ट तक बने ही रहिए, तो इनके आंसर्स भी मिलेंगे और कई सारी चीजें इसमें हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो है मेनली प्रॉब्लम्स आई है वो क्या है, एसिड से रिलेटेड। मैं थोड़ा सा हिंट यहीं दे देता हूँ, नहीं तो सोचेंगे कि रह गया। तो यहाँ जो हम एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ओवर ईटिंग या इससे, तो अपने स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड लिया जाता है। तो जनरली बेकिंग सोडा यूज कर लिया जाता है। इसी तरह से स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट क्लॉथ, ये क्यों होता है? ये एक तरह से हल्दी जो है इंडिकेटर का काम करती है, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इंडिकेटर का काम करती है। और सोप कैसा है बिहेवियर, उसको भी आप समझेंगे। सोप एक बेसिक नेचर की होती है, तो हल्दी बेसिक नेचर के साथ रिएक्ट करके वो अपना कलर चेंज कर लेती है, रेडिश ब्राउन कलर बना लेती है। और जब उसको वापस डाइल्यूट करते हैं यानी पानी से रिंस करते हैं, तो रिंस करने पे वापस वो अपना कलर येलो कलर की हो जाती है। तो यही चीजें हैं, हम और अच्छी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी अभी पता चला है कि एसिड्स क्या होते हैं। जो मेन डेफिनेशन अभी तक आपने पढ़ी है, एसिड की डेफिनेशन वो क्या है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। कैसे होते हैं?
सोरिन टेस्ट खट्टे होते हैं, सभी जानते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुए, इस तरह के जो भी सब्सटेंस एज है या आपके खट्टे खाने की चीजें हैं वो सारी सोर इंटेस्ट होती है, तो उन सब में एसिड होता है। जैसे इमली हुई, टार्ट्रिक एसिड, है ना। इसी तरह से ये टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, क्या करते हैं ये, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और पीएच इनका लेस देन 7 होता है। पीएच क्या होता है अभी आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन इसी चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे पीएच। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपके मन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डेवलप हो। लिटमस पेपर भी क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आपके पहले क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर्स भी निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक और पॉइंट लिखा, शॉर्ट में लिखा मैंने जानबूझ के ही, न्यूट्रलाइजेज बेसिस। ये आप ऐसे तो 7th क्लास में रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और भूल गए होंगे तो भी हम यहाँ 10th में फिर से पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड का इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करना। एसिड है सम बेस एसिडिक कैरेक्टर, तो बेस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करके बेसिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और एसिड बेस वाले के कैरेक्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये सारे जो एसिड हैं वो क्या बनाते हैं, ये आरएनएस डेफिनेशन है। आरएनएस कहता है कि ऐसे कंपाउंड जो H+ आयंस प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में, उनको हम एसिड बोलते हैं। और ये कोरोसिव इन होते हैं, यानी कोरोसिव का मतलब क्या, रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ मेटल्स, मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इवन अपने स्किन के साथ भी रिएक्ट करेंगे, यानी कोरोड करेंगे। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्यों, क्योंकि इन कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस। तो इलेक्ट्रॉन तो ये जनरली नहीं दे पाते हैं, लेकिन आयंस जो है ये पानी में डिजोल्व होने पर आयंस जनरेट करते हैं। तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ये भी इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे। मैं बार बार ये टर्म बीच में यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आप इनके आंसर्स खोजने की कोशिश करें। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी सबसे पहले हमें ये कैसे पता लगाना कि कोई एसिड है या बेस है, तो इसके पता लगाने के लिए हमारे पास होती हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो वेदर ये सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर करके हमको दिखाते हैं कि हम उसको उसके साथ ट्रीट करते हैं, उस सब्सटेंस के साथ। जैसे पर्टिकुलर नाउन सब्सटेंस ए इज ट्रीटेड विथ इंडिकेटर, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक के साथ ट्रीट करें, तो टर्मरिक में क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में तो नो चेंज आएगा, बट बेस क्या होगा, टर्न्स पिंक रेड। और चाइना रोज के साथ ट्रीट करेंगे तो चाइना रोज क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन को मैजेंटा रेड या रेडिश कलर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से बेसिक जो सॉल्यूशन होंगे वो येलो या ग्रीनिश येलो कलर चेंज कर देंगे सॉल्यूशन का, यानी इस तरह से ये हमको बता देते हैं। इनके बारे में हमारे यहाँ इस क्लास में सारे एनिमेशंस वगैरह नहीं बनाए जा सकते हैं बच्चों, तो एनिमेशन की क्लास मैंने आपके लिए स्पेशली अलग कई बार का मैंने शेयर किया, आपके गूगल क्लासरूम में भी और बाहर भी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। तो आप उस सब को देखिए, एनिमेटेड मैंने वहाँ अच्छी तरह से समझा रखे हैं। ये सिर्फ इस पर्पज के लिए, ये नोट्स के पर्पज के लिए। देखिए नेक्स्ट, गूगल लिटमस। लिटमस ये लेबोरेटरी में ये इजीली अवेलेबल है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर ही है। लिटमस किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनता है ये, लाइकेन, लाइकेन से। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि किससे बनाया जाता है, तो ये लाइकेन से बनाया जाता है। एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब यहाँ पे बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं सीधा सीधा सा बना देता हूँ, ए बी
आर। इस तरह से आप एक शॉर्ट कोड बना लीजिए। एक मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। और बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, जबकि नो चेंज, अपोजिट वाले पे नो चेंज रहेगा। इसमें भी अपोजिट जो है, जैसे इट टर्न्स ब्लू, ब्लू को टर्न रेड में करता है तो ब्लू पे कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू नो चेंज, ब्लू टू रेड, यानी रेड में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहा है, रेड ऑलरेडी है तो चेंज नहीं करेगा कुछ भी। इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी है जो लेबोरेटरी में मिलते हैं जनरली। मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, और मिथाइल ऑरेंज ही बेसिक पीएच पर ये येलोइश हो जाता है। एक है फिनोप्थलीन इंडिकेटर, ये कलरलेस टू पिंक इन बेसिक, यानी इसका कलर में कुछ भी नहीं होता, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑन ट्रीटिंग इट विथ बेसिक सॉल्यूशन। ये मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल अपना इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज टू रेड एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो, और ऑरेंज टू येलो, इस तरह से कन्वर्ट होता है बेसिक में कन्वर्ट ट्रीट करने के बाद। इसी तरह से एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं जिसमें ऑनियंस है और वनीला है। यहाँ पे कुछ लिखा कम है, देख लेना आप। ऑनियन और जिनमें जो पर्टिकुलर स्मेल होती है, ऑनियन की एक अच्छी स्मेल होती है, वो स्मेल गायब हो जाएगी या कुछ चेंज हो जाएगा। तो जैसे इनमें क्या बेस के साथ ट्रीट करोगे तो इसकी ये स्मेल गायब हो जाएगी, इट विल लॉस्ट इट्स स्मेल, जबकि ये एसिड में ऐसा नहीं होगा। तो ये हेल्प करता है हमको आइडेंटिफाई। देखिए एसिड्स एंड बेसेस की लेबोरेटरी में क्या क्या है, यहाँ से हम क्लासिफिकेशन का भी ध्यान देंगे। ये एक्टिविटी नंबर 2.1। अब आपकी क्लास में सबसे बेस्ट चीज है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, और वहां पर एक्टिविटी दे रखी है। वैसे तो ये पर्पज ये था कि आप एक्टिविटी कर करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। तो लेबोरेटरी में जब भी स्कूल ओपन होगा तो हम ये करके देखेंगे वहां पे वैसे भी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है ये, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। HCl हो गया, सारे एसिड्स है ये, H2SO4, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। उसके बाद ये सारे बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सबको क्या करना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस ऑन योर वॉच ग्लास एंड टेस्ट विथ ए ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स। इन ये कई सारी टेबल बना रखी है, इनसे टेस्ट करना। टेस्ट करके हमें टेस्ट करके इसकी टेबल बनानी है। तो देखिए आगे हमने बनाई हुई है, पहले क्या क्या है जो देख लीजिए। सैंपल्स का नाम लेंगे हम, कौन सा सैंपल लिया है, रेड लिटमस के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ कैसा, और फिनोप्थलीन सॉल्यूशन के साथ कैसा, और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा शो करता है। क्लास 10th में काफी सारी एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी के माध्यम से ही आपको सीखना मेनली। तो यहाँ देखिए सबसे मेन जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 2.1 में आप यू आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इन सबको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम एक टेबल थी उसके अकॉर्डिंग हम ये बना रहे हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड है, जैसे नाम में ही लिखा है, नाम ना भी लिखा है तो ये तो वहां पे किस तरह से पता चलेगा। तो आप अभी वैसे तो लेबोरेटरी एक्टिविटी है, लेकिन हम यहाँ पे थ्योरेटिकल डेटा ही अप्लाई कर पाएंगे, अभी लेबोरेटरी में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे स्कूल ओपन होगा हम वहाँ पे ये सब एक्टिविटी करके देख लेंगे। फिलहाल अभी देखिए कि ABR करके मैंने पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी कि इस ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करेगा, बट रेड विल नॉट चेंज इन, रेड में कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ नो कलर चेंज, यहाँ रेड। और फिनोप्थलीन इज बेसिक इंडिकेटर, ये बेसिक पीएच पे, ये इंडिकेटर एक स्पेसिफिक पीएच पर, इंडिकेटर सारे जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच पर ही अपना
इंडिकेशन शो करते हैं। तो ये बेसिक पीएच पर कलर शो करता है पिंक, लेकिन एसिडिक पे नहीं। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज है, ये मिथाइल ऑरेंज तो एसिडिक में भी शो करता है और बेसिक में भी शो करता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड कलर और बेसिक में येलो कलर। तो अभी देखिए इसका पहले का जैसे ये नो चेंज, ठीक है। आपको ये टेबल बनानी है कॉपी में, इसी तरह से देख के जो बनी हुई है उसी को बनाना है, ठीक है। और ये इसके लिए रेडी आ गया, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। देखिए ये सारे एसिड है, सब एक जैसे नो चेंज आएंगे और ये रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। और phenolphthalein will not show any color on acidic solution, while methyl orange will convert into red, and सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये सारे बेस है। अब हमें इन सबको पता लगाने के लिए बेस है। अब यहाँ पे भी एक चीज और बता देता हूँ कि ये 3 एसिड जो थे, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिनरल एसिड और ये एक ऑर्गेनिक एसिड, इनके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब ये जो बेस है, बेस के बारे में देखिए इनके पीएच क्या आएगा। ये बेसिक रहते हैं तो ये रेड इन लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे और इधर नो चेंज, ठीक है। और आगे देखिए पिंक, ये वाला स्पेशली इसके लिए बना हुआ, बाकी नो कलर चेंज। बेस के लिए काफी इंडिकेटर्स, आगे हम यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी पढ़ेंगे, तो वो भी बेस पर अपना कलर ऑर्डर खत्म करते हैं या चेंज करते हैं। इसी तरह ये येलोइस है। बेस को चेंज करने के लिए काफी ऑप्शंस है इसको चेक करने के लिए। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी 2 ऑल फैक्ट्री, ये आप पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि फाइनली चॉप्ड ऑनियंस को प्लास्टिक बैग में इस तरह से रखना है, टाई अप करके बैग में एक नाइट तक, और फिर यूज करना। अल्टीमेटली टेस्ट क्या आएगा मैं बता देता हूँ। ये आप एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। आप इसके लिए एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए एक लेमन ले सकते हैं और बेसिक के लिए सोप सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, नो चेंज इन कलर ऑफ ऑनियन, ओडियर नॉट सॉरी, कलर नहीं ओडियर, और ओडियर में कोई चेंज नहीं होगा। और यही बेसिक सॉल्यूशन में जो ओडियर उसकी खत्म हो जाएगी। एसिड जनरेट्स आयंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने वहां पे एक टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब भी आयंस इस तरह से जनरेट करते हैं। दीज आयंस आर और ये जब तक नहीं बनता है तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं करता। ये दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, H3O plus is known as hydronium ion, responsible for more acidic character, and it can also be written like this. Gaseous HCl can't, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कि gaseous HCl can't show its basic acidic character in absence of water because proton H plus is unstable and is stabilized by water. ये सेंटेंस सही कर लेना, वो अनस्टेबल होता है, अकेला नहीं रह सकता ये, एलोन, इट इज अनस्टेबल एलोन, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय वाटर लाइक दिस। ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके ये इस तरह से रहता है। विदाउट जनरेशन ऑफ H plus आयंस कंपाउंड विल नॉट बिहेव लाइक एसिड्स। फॉर एग्जांपल ये इनमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमको, लेकिन ये एसिड की तरह काम नहीं करते। इवन ये अलग कोई काम बेसिक की तरह करता है, वो सब डिटेल में आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन की केवल प्रेजेंस हो उससे ही एसिडिक हो जाए, वो उनका डोनेट होना जरूरी है, रिलीज होना। H प्लस के फॉर्मेट में रिलीज नहीं होते तो एसिड नहीं। टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आप दो टाइप के एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स मिनरल में आप ये लेबोरेटरी में जो सारे मिलते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, और ऑर्गेनिक एसिड्स ये है जो आप देख सकते हैं कि सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एटसेट्रा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड जो मिनरल एसिड है वो सारे लगभग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनमें वीक भी रहते हैं। एग्जांपल देखेंगे बोरिक एसिड वगैरह के।
ऐसे ही वीक एसिड्स है ये, जो जनरली, ये देखिए उसका वीक एसिड में दे दिया मैंने, हालांकि ये इनो मिनरल एसिड का पार्ट है, ये इसका, इट इज फ्रॉम मिनरल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन द मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। डेफिनेशन, मिनरल एसिड जो होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक, सॉरी, कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको मिनरल एसिड बोले। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन होंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्पेशली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो एक चैप्टर आप क्लास 10th में ही पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, एक्चुअली अभी आप जानते नहीं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो आप जो फॉर्मूला बनाना सीखे हैं ना आपने, जैसे H2SO4 का फॉर्मूला बनाना, वो जैसे बाइनरी कंपाउंड के फॉर्मूले आप बना रहे थे, वो मोस्टली हम आयनिक कंपाउंड के बना रहे थे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का है चैप्टर, यहाँ पे आप क्लास 10th में ही पढ़ोगे, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ अच्छी तरह समझ जाए। सीधा सीधा सा मतलब है कि ये नेचर, बायोलॉजी में बायोलॉजिकल ओरिजिन है इनका, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर से ही आए हैं। और ये देखिए सोर्स आगे दिया है, ये फ्रॉम मिनरल्स, ये फ्रॉम ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल ओरिजिन है। और में इनमें कार्बन कंटेंट जरूरी नहीं है, ठीक है, कार्बन कंटेंट हो या ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ एसेंशियली वो साथ में होंगे, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और ऑक्सीजन भी रहेगी, ये अपना शो करने के लिए। एसेंशियली है कार्बन एंड हाइड्रोजन विद कंटेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। ये कोवेलेंट कैरेक्टर भी आप पढ़ने को मिलेगा यहाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, ये नई टर्म्स आ रही हैं, यहाँ फोकस करना, नोट करना कि कोवेलेंट होते क्या, हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग टाइप का बॉन्ड आपको पता चल रहा है कि अभी तक आपने आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, ये आयनिक बॉन्ड है, लेकिन इनमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे, ये एक डिफरेंस और बना सकते हैं। हाईली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं ये, क्योंकि आयनिक है, पोलर है, ये पुअर सोल्यूबल इन वाटर। ऑर्गेनिक मोस्ट ऑफ आर हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, मोस्ट ऑफ आर वीक एसिडिक, ज्यादातर वीक एसिडिक है, मोस्ट ऑफ आर हाईली कोरोसिव, कोरोसिव मतलब आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कोई भी आइटम से उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी स्केलिंग कर देंगे, चमड़ी जला देंगे, ये है स्किन जला देंगे, इस तरह से। लेस और नॉट कोरोसिव, इस तरह के बिहेवियर है। HCl, HNO3, H2SO4 इसके एग्जांपल्स है, या आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी है ये, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, सी दिस, हाइलाइटर गायब हो गया, ओके, ठीक है। हाउ डूज एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल्स के साथ एसिड और बेस को ट्रीट करते हैं तो क्या मिले, क्या होता है, तो इसको देखने के लिए एक्टिविटी है, लेकिन ये घर पे करने वाली नहीं है, ये लेबोरेटरी में टीचर्स के साथ करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप घर पे करने की कोशिश ना करें, और इससे होगी भी नहीं है। और अभी हम लॉकडाउन में तो ये सब अब कर भी नहीं सकते हैं, आप ही हम फिलहाल इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक इसमें क्या लिखा है जो हम सीधा यहाँ डिस्कस करते हैं, देखिए इस फिगर में एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में हमको जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं, ठीक है, और इस जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने पे ये जिंक ग्रेन्यूल्स उससे रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाएंगे। वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसको सोप सॉल्यूशन से पास किया जा रहा है। और अब ये जो गैस निकल रही है, हमको क्या पता कि हाइड्रोजन गैस है, कोई कलर नहीं होता, इसमें कलरलेस होती है, या ये जरूर है कि यहाँ पे बबल्स निकलेंगे, हमको पता ही नहीं, क्योंकि सोप सॉल्यूशन इसी पर्पज से लिया जा रहा है कि वो बबल्स बना के निकले, तो हमको कोई पता तो चले कि कुछ तो निकल रहा है। तो इसके बबल्स निकलेंगे। अब बबल्स के टेस्ट करने के लिए कि वो कौन सी गैस है, तो यहाँ हम बर्निंग कैंडल पास में ला रहे हैं, तो हाइड्रोजन होगी तो वो पॉपअप साउंड के साथ जलेगी। वो हो सकता है ज्यादा गैस हो तो ये एकदम इसको बुझा भी दे, ठीक है। तो ये इसको टेस्ट करने की दो चीज थी, एक तो हमें एक्सपेरिमेंट किया
साथ में इसको इस गैस को आइडेंटिफाई भी किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो ये दोनों बताने पड़ेंगे कि सॉल्ट फॉर्म्ड होता है और एसिड गैस रिलीज होती है। वो कभी कभी ऐसे पूछता है कि विच गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, तो आपको हाइड्रोजन गैस का जवाब देना पड़ेगा। अब फिर अगला एक क्वेश्चन और ऐड कर देता है बोर्ड एग्जाम में कि हाउ विल यू टेस्ट दिस केस। तो फिर आपको ये बर्निंग कैंडल वाला, तो मैंने इन सब का आंसर लिखा है पहले। तो ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ आपने ऐड किया है। जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ ये रिएक्ट करने पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना देते हैं। H2SO4 और जिंक रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये हम सिंबॉलिक रिएक्शन है, वो वर्ड फॉर्मेट में रिएक्शन। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ टेस्टिंग के लिए दे रखा है कि आप बर्निंग कैंडल के पास ये लाओगे तो ये पॉपअप साउंड के साथ जल करके कैंडल को बुझा देता है। ये कंफर्म करता है कि वो गैस जो है हाइड्रोजन। आप इस गैस को इस फॉर्मेट में रिएक्शन को पहले याद कर सकते हैं सबसे पहले कि एसिड और मेटल रिएक्ट करते तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते। फिर आप इसको एक कोई एग्जाम्पल लेकर के याद कर सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल रखेंगे, और फिर आप जब इस तरह से याद कर लेते हैं तो आपको ये वाली रिएक्शन भी याद हो जाएगी। एक तरह से सिंबॉलिक रिएक्शन से एकदम से नहीं हो सकती आपके लिए, लेकिन टफ नहीं है, आप याद करें। लेकिन स्टेप बता दिए मैंने, सबसे पहले ये वर्ड रिएक्शन, देन इससे आप पर्टिकुलर कंपाउंड पे गए, देन सिंबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, stay home, stay safe, thanks to corona fighters, be safe.